लेकिन अमरनाथ यात्रा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि गुप्त ज्ञान, योग, संयम और शक्ति के प्रतीक के रूप में भी देखी जाती है। जानते हैं आप, कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां पर भोलेनाथ ने मां पार्वती को अमरता की कथा सुनाई थी। और मान्यता तो ये भी है कि इसी अमरनाथ गुफा में शिव पार्वती के संयोग से ही दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जिससे आगे चलकर कार्तिकेय का जन्म हुआ। ये वही अमरनाथ गुफा है जहां पर जाते हुए भोलेनाथ ने अपनी प्रिय वस्तुओं को त्यागा था। सबसे पहले उन्होंने नंदी को पीछे छोड़ा, जहां पर नंदी को त्यागा वो स्थान बेलग्राम कहलाया, जो आज पहलगाम कहलाता है। दूसरा जो पड़ाव था, भोलेनाथ ने यहाँ पर चंद्र और सर्पमाला को छोड़ा था। कहा जाता है चंद्र जो अहंकार का प्रतीक है, सर्पमाला जो मोह और माया का प्रतीक है। उस स्थान को शेषनाग कहा जाता है। शेषनाग झील के नाम से वो जगह जानी जाती है। तीसरा पड़ाव है मां गंगा को त्यागने का स्थान। कुछ समय के लिए अपनी जटाओं से मां गंगा को उन्होंने मुक्त किया। जहां पर उन्होंने गंगा को छोड़ा वो स्थान पंचतरणी के नाम से जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि भोले बाबा जब मां सती से वियोग में थे तो उसके बाद में उन्होंने अमरनाथ की गुफा में ही लंबा वक्त बिताया था। एक कहानी ये भी कही जाती है कि माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए जो कड़ी तपस्या की थी वो इसी अमरनाथ की गुफा में की गई थी। साथ ही कहा यह भी जाता है कि इसी अमरनाथ की गुफा में जब माता पार्वती तपस्या कर रही थी तो उसके बाद में भोलेनाथ की तीसरी नेत्र के क्रोध से उसकी ज्वाला में कामदेव को भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था।